स्टूडेंट, अभी तक आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, जिसमें कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली या कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि किस परिस्थिति में कौन सा व्यवसाय का संगठन प्रारूप जो है अच्छा माना जाएगा। हर एक जो व्यवसायिक संगठन का प्रारूप था उसकी अपने विशेषताएं थी, अपने गुण और दोष थे। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पर्टिकुलर परिस्थिति में एक व्यवसाय अच्छा है, ठीक है। तो अलग अलग परिस्थितियों में अगर एक व्यवसाय अच्छा माना जाता है तो दूसरा परिस्थिति में दूसरा व्यवसाय अच्छा माना जाएगा, उनके गुण दोष को या उनकी विशेषताओं को देखते हुए। आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सा जो व्यवसायिक संगठन का प्रारूप का जब चयन किया जाएगा तो किन किन बातों के ऊपर ध्यान में रखा जाएगा, कौन सा जो व्यवसाय है वो सूटेबल माना जाता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट, पूंजी की आवश्यकता है। अगर आपकी जो पूंजी की आवश्यकता कम है, अर्थात आप पूंजी अधिक इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, तो छोटे आकार का व्यवसाय, छोटे प्रारूप का व्यवसाय, आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सबसे उत्तम माना जाता है, ठीक है। अगर आपसे अधिक पूंजी की अगर आपको जरूरत है तो साझेदारी संगठन भी अच्छा माना जा सकता है। लेकिन अगर एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत है तो उस दशा में कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा माना जाएगा। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पर भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सा व्यवसाय जो है उत्तम माना जाएगा। इसी तरह से दूसरा लायबिलिटीज ऑफ ओनर्स, साझेदारों के जो दायित्व होते हैं, जो स्वामियों के दायित्व होते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं कि कौन सा व्यवसाय अच्छा मानेगा। अगर आपको लगता है कि हमारी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, असीमित होनी चाहिए, हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो उसके लिए एकल व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय का जो दायित्व, जो उनके जो स्वामी होते हैं साझेदार एकल व्यवसायी, उनका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। लेकिन अगर जो ओनर है वो चाहते हैं कि जो हमारा लायबिलिटी हो लिमिटेड रहे, सीमित दायित्व रहे और जो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए फिर कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तीसरा प्रकार का जो पॉइंट है वो है हमारा फैसिलिटी ऑफ फॉर्मेशन, स्थापना में सुगमता, आसानी से जिस व्यवसाय को स्थापित किया जा सके। तो आपको पता है जिसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, एकल व्यवसाय सबसे उत्तम है। उसको आसानी से कैसे कोई भी व्यवसाय जो आसानी से स्थापित कर सकते हैं। ऐसे साझेदारी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता है, तो उसको भी आसानी से स्थापित किया जाता है। लेकिन जहाँ तक कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात है या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। तो अगर आप स्थापना में आसानी चाहते हैं तो फिर एकल व्यवसाय को सबसे उत्तम माना जाता है, साझेदारी को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसी तरह से कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, अगर आप चाहते हैं कि व्यवसाय में निरंतरता भी रहे और स्थायित्व भी रहे, अर्थात व्यवसाय स्थायी रूप से चले, तो सबसे उत्तम जो है वो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि फिजिकल जो एक्सिस्टेंस होता है कंपनी का वो स्थायी होता है, उनकी जो स्वामी सदस्यों के आने जाने से व्यवसाय के ऊपर या कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट फॉर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। लेकिन अगर एकल व्यवसाय है, उसमें अगर साझेदार जो स्वामी होता है उसकी मौत हो जाती है और पागल दिवाली हो जाता है, तो आपको तो व्यवसाय बंद करना पड़ता है, छोड़ के चला जाता है तब व्यवसाय बंद करना पड़ता है। ऐसे साझेदारों में दो साझेदार एक चला गया तो व्यवसाय बंद हो जाता है। तो एकल व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय में ज़्यादा स्थायित्व नहीं माना जाता। इसी तरह से टैक्स लायबिलिटी, कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा मतलब टैक्स कर का भुगतान करने के लिए कम से कम भुगतान करना चाहता है, तो एकल व्यवसाय की आय कम होती है तो टैक्स लायबिलिटी कम होती है, तो उस दशा में जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बेस्ट माना जाता है। जहाँ तक कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में बड़े व्यवसाय की बात है, वहाँ भी इनकम अधिक होती है तो इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, तो टैक्स लायबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। इस तरह से मैनेजर नीड्स, प्रबंध की आवश्यकता, प्रबंध की जो जरूरतें होती हैं, जितना छोटा व्यवसाय है वहाँ पे जो प्रबंध की आवश्यकता है वो कम होती है। एकल व्यवसाय में एक अकेला व्यक्ति ही सारे का सारा व्यवसाय को कंट्रोल करता है, साझेदारी में जितने साझेदार है वो आसानी से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जितना व्यवसाय का आकार या प्रारूप बड़ा होगा वहाँ पे विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे प्रबंध की आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अगर आप सीमित प्रबंध की आपका जो मैनेजर कैपेसिटी लिमिटेड है तो आप एकल व्यवसाय या साझेदारी को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई, क्योंकि बड़ा व्यवसाय होगा तो वहाँ पे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी, तो जितना बड़ा व्यवसाय होगा वहाँ पे प्रबंध की आवश्यकताएं भी ज़्यादा। तो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। बड़ा व्यवसाय होता है, बड़े आकार में होता है, बड़े प्रारूप में होता है, इसलिए वहाँ पे प्रबंध की क्षमताओं की जरूरत अधिक मानी
जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता का मतलब कि आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है व्यवसाय में। तो अगर छोटा प्रारूप में है, एकाकी व्यवसाय है, उसको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी में उसमें अधिक स्कोप रहते हैं कि उसमें आसानी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जहाँ तक बड़े आकार की बात है, बड़े प्रारूप की बात है, जैसे कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा लगा होता है, स्थायी संपत्तियाँ लगी होती हैं, या उतना ज़्यादा उसका व्यवसाय का आकार होता है कि उसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो छोटे आकार के रूप में जैसे एक व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय को ऑप्ट किया जा सकता है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन का पैमाना है, तो छोटे आकार में जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, कम उत्पादन करते हैं, या इनका सीमित क्षेत्र होता है, मांग कम होती है तो कम उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर जो कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका आकार ज़्यादा होता है, उसका क्षेत्र ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी उसमें अधिक होता है और उसके कई फायदे भी होते हैं। इसके बाद नीड ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता की आवश्यकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो व्यावसायिक डिसीजन होते हैं, व्यावसायिक बातें हैं, दूसरों को पता न चले, तो फिर छोटे आकार का जो व्यवसाय है, जिसमें कि एकल व्यवसाय या साझेदारों में साझेदार जो है उनमें गोपनीयता बनी रह सकती है, तो छोटे प्रारूप में वो व्यवसाय किया जाता है। लेकिन बड़ा व्यवसाय होता है, जैसे कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक कंपनी होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं और सबको पता होता है, तो वहाँ पर कोई गोपनीयता नहीं रहती है। अगर आप गोपनीयता चाहते हैं तो छोटे जो आकार के छोटे प्रारूप में जो व्यवसाय किए जाते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल। जहाँ तक एकल व्यवसाय की बात है या साझेदारी की बात है, उसमें सरकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपना निजी पैसा लगाया होता है, किसी प्रकार की कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं होती है, तो सरकारी हस्तक्षेप कम होता है। लेकिन जहाँ तक कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कई प्रकार की कंपनी एक्ट बना हुआ है, उसके अनुसार कई प्रकार की परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट पेपर हस्तक्षेप रहते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी भी व्यवसाय के प्रारूप का चयन करेंगे तो इन बातों, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, इनके ऊपर ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार का व्यवसाय जो है वो किन किन परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में सुटेबल रहता है। किसी एक परिस्थिति में एकल व्यवसाय साझेदारी सुटेबल होता है, जैसे स्मॉल स्केल में करना हो तो एकल व्यवसाय, मीडियम स्तर पर करना हो तो साझेदारी, और लार्ज स्केल में करना हो तो कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुटेबल माना जाता है।